नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में एक सिंह को। आज मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके लिए भी और अभिभावक के लिए भी और बच्चे के लिए भी और समाज के लिए, सबके लिए जरूरी है। इस वीडियो को थोड़ा सा इत्मीनान से आप देखेंगे, हर चीज समझ जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आरटीआई की। आरटीआई एक ऐसा एक्ट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिससे कि कहीं से भी सूचना को मांगा जा सकता है और सूचना पाया जा सकता है। कांग्रेस के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय 2005 में इस बिल को पारित किया गया था। ये एक ऐसा बिल है कि आम जनता को मजबूती से खड़ा करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसके लिए कांग्रेस को कांग्रेस हमेशा तारीफ के काबिल रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी इसी कड़ी में हमने एक आरटीआई गौनाहा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहकौल पर लगाया, क्योंकि हमको डाउट था, कहीं से इंफॉर्मेशन था कि इस स्कूल में बहुत सारे फर्जी टीचर हैं। आपको पता होगा कि 2005-6 में जो भी बहाली होती थी, मुखिया और सचिव के दबदबे से होती थी। जो वो लोग चाहते थे वही करते थे। इस तरह से हर पंचायत में 2, 4, 5 फर्जी टीचर आपको मिलेंगे। अब मैं फर्जी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उस स्कूल में है कि नहीं है, लेकिन रमाकांत पासवान जी जो एचएम है पहकौल के, उनके द्वारा आरटीआई का जवाब नहीं देना कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि उनके स्कूल में बहुत सारी कमियां हैं। चाहे वो बाउंड्री का पैसे का कमी हो, घोटाले का, या पंखे का, या टीचर की अनियमितता की, जो आते हैं लेकिन नाम के आते हैं रजिस्टर में, एज ए हाजिरी बना के चले जाते हैं, या बहुत सारी बातें हो सकती है, या यूं कहिए कि उनके सर्टिफिकेट में ही दोष रहा हो। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है कि एक सरकारी बॉडी स्कूल में 3 बार डाक जाता है, डाक पोस्ट लेकर, फिर भी वो इनकार कर जाते हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल पोस्टमैन से बात हुआ, पोस्टमैन की रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूं तो चला सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत सरकार का एक छोटा सा कर्मचारी है, वो उनके नौकरी पर खतरा आ जाएगा। आपको तो पता है कि एजुकेशन विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर हर लोग किस तरह से इन सब चीजों में संलिप्तता से रहते हैं और किस तरह से चीजों को गोलमोल करते हैं। देखिए, मैंने जो आरटीआई लगाया था पहकौल स्कूल पे, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आप सुनिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको अपना अधिकार जानना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक जनमानस को, कमजोर व्यक्ति को भी मजबूत बनाता है, और ये चीज कांग्रेस का दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। हम अब बात करते हैं आरटीआई पे जो पहकौल में हमें लगाया। पहकौल रमाकांत पासवान जी वहां के एचएम हैं। हमने एचएम साहब से आरटीआई के तहत कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, ये आरटीआई का जवाब है उनके द्वारा, जो कि ये लिखित में है। देखिए, एप्लीकेशन के तौर पे है। आपको मैं बताता हूं कि आखिर मैंने मांगा क्या था। मैंने मांगा था शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं नियुक्ति से संबंधित सूचना। मतलब ये कि शिक्षक की जो भी नियुक्ति हुई है वो किस ईयर में हुई है, उनका शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो भी कागजात हो, उनको स्व अभिप्रमाणित लिखित हमको 6 प्रति प्राप्त कराया जाए। लेकिन एचएम महोदय ने देखिए हमको कैसे टाल मटोल किया। आपको मैं दिखा रहा हूं कि हकीकत, और आप जनता हैं, आप पब्लिक हैं, आप दर्शक हैं, आप ऑफिसर भी हो सकते हैं। आपको ये डिसीजन लेना है कि इस तरह के मास्टर कैसे क्या करते होंगे अपने स्कूल के लिए। आप समझ सकते हैं, मैं किसी की तारीफ और बुराई नहीं कर रहा। देखिए, एक सरकारी बॉडी को आरटीआई का जवाब नहीं देना, बार बार डॉक्यूमेंट को घुमाना, कहीं ना कहीं राज का विषय है, सेक्रेट का विषय है। देखिए, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि उपयुक्त विषय के आलोक में अंकित करना है कि आपके द्वारा लोक सूचना अधिकार के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहकौल में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं नियुक्ति एवं तिथि से संबंधित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति मांगी गई है। तो सुनिएगा वो जवाब क्या देते हैं। मांगी गई 6 प्रति एवं उनके अन्य व्यय में लगभग 300 रुपए खर्च होना है। उस राशि को विद्यालय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समय आपको सभी प्रमाण पत्रों की 6 प्रति कराकर उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ तक कुमार साहब बहुत बढ़िया रोल निभाए हैं, लेकिन इसके बाद का
क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पेमेंट जाने के कई रास्ते हैं, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, फोन पे, गूगल पे, अकाउंट पे, माने जो भी है डिश डाइट आपको भी पता है। तो कहने का मतलब उन्होंने रास्ता नहीं बताया था किस रास्ते से। मैं 3 बार 2 बार सॉरी 2 बार मैं स्कूल गया, 2 बार में कभी वो हमको नहीं मिले, ना ही फोन उठाना मुनासिब समझे। हमने फिर इसके जवाब में लिखित जवाब ही दिया। हमने लिखा कि महाशय देखिए, मैंने जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा वह इसी बात का जवाब में कि उपयुक्त विषय के आलोक में आपका पत्रांक 28 में अंकित जो खर्चा के लिए 300 रुपए की मांग की गई, उसके आपके द्वारा कोई रास्ता तय नहीं किया गया कि आप खर्च का भुगतान किस रूप में लेना चाहते हैं। आपको ध्यान दिलाते चले कि काफी प्रयास के बाद आपका फोन नंबर कहीं से पता कर आपसे बात कर पूछा तो कैसे पता लगा? पता जब लगा तो आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी बात, जब मैं आपके विद्यालय गया तो आप अनुपस्थित पाए गए। तीसरी बात, मैंने जब लिखित चिट्ठी में ये चीज बताया, मतलब ये पूछा कि देखिए हमने क्या पूछा है, मैं आपको सवाल ही सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि विद्यालय में पहुंचकर खोज करने सिर्फ इतना जवाब दे कि 300 रुपए कैसे किस तरह आपको भेजूं, कैश, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आईपीओ, मनी ऑर्डर या डीडी, जो भी हो बताने की कृपा प्रदान करें। नोट, अगर डीडी से तब अकाउंट नंबर, होल्डर नेम और बैंक के साथ भेजने की कष्ट करें। अब आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन हमारे एचएम महोदय जानते हैं क्या जवाब देते हैं? थोड़ा सा इसको जो भी आरटीआई का जो मैंने भेजा तो एचएम महोदय देखिए क्या क्या जवाब दिए हैं, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। जब जब डाकपियून गए तब तब उन्होंने कुछ ना कुछ किया और जवाब दिया। देखिए एक तो ऐसे ही रिटर्न कर दिए थे जो कि है। दूसरी बार में उन्होंने क्या लिखा है, देखिए डाकपियून ने ही जो लिखा है, देखिए एक तो मैंने उन्होंने रिसीव नहीं किया, रिटर्न आ गया क्योंकि वो स्पीड पोस्ट था। अब हमने रजिस्ट्री किया तो रजिस्ट्री में देखिए क्या हुआ कि एक दिन गए, 31 दिन को डाकपियून साहब जाते हैं तो ताला बंद पाते हैं ऑफिस आवर में। दूसरी बात गए तो प्राप्तकर्ता पत्र लेने से इनकार कर देते हैं। हमारे डाक पोस्ट से डाकपियून से जब हमने ये बात की कि भैया क्यों नहीं आप पत्र रिसीव हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हेडमास्टर साहब ने बोला है कि बोल दीजिएगा कि गौरहा गए। आप जनता हैं, आप ऑफिसर हैं, आप ये बताइए कि पहकौल स्कूल के एचएम रमाकांत पासवान जी का क्या ये दायित्व नहीं बनता है सरकार के प्रति? क्या सूचना के अधिकार का वो हनन कर रहे हैं, या जो कमियां हैं उसको दुनिया के सामने नहीं लाने देना चाह रहे हैं? कहने का मतलब अगर कमी नहीं भी है तो भी तो जवाब देते हैं, तो भी जवाब देते। अब हो सकता है कि ये वीडियो रिलीज हो रहा है, अगर ये न्यूज चल गया तो इसको वो अपना इंटेंशन मान लें और हम पे कोई केस हावी जावी करके फंसाने की कोशिश करें, तो आप जनता हैं, आप अफसर हैं, आप इसका डिसीजन लेंगे। हम इसका सेकेंड अपील करेंगे डीएम के यहाँ, डीओ के यहाँ, जहाँ भी होता है, एसडीओ के यहाँ, जो भी मतलब सेकेंड अपील का जो भी प्रोसीजर हम सब करेंगे। लेकिन तत्कालीन मैं आपको न्यूज के माध्यम से ये बातें जना दूं कि रमाकांत जी जैसे एचएम चंपारण के स्कूलों में जब रहेंगे तो फर्जी टीचर को इसी तरह से बचाया जाएगा और घोटाला को बचाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।